पाकिस्तान के लाहौर से ये बड़ी खबर है, जहां लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। ब्लास्ट के बाद से लाहौर में अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मिलिट्री एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। लाहौर के वॉल्टन इलाके में धमाका हुआ है। एक मीडिया ने इस हमले कि यहाँ पर दावा जो है वो मीडिया की तरफ से किया गया। चश्मदीद ने मिसाइल हमले का दावा किया है। धमाके के बाद से लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद से ही लाहौर में अफरा तफरी का माहौल है। ब्लास्ट के बीच लाहौर में सायरन भी बजे हैं और उसके बाद से ही लोगों में खौफ का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल हालात वहां पर बने हुए हैं और पाकिस्तान के इस बीच मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक चौतरफा हमले और इसी बीच ये धमाका पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब वहां की इंतजामिया तहकीकात में जुटी हुई है। तो लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। आप समझिए, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 धमाके सिलसिलेवार तरीके से हुए और ब्लास्ट के तुरंत बाद वहां पर अफरा तफरी, खौफ का माहौल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए सड़कों पर आ गए और उन्हें भी आखिर नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या है। तो इन धमाकों में आपको बताते चले कि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मिलिट्री एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है, जिसके कारण वहां पर आवाजाही अब बिल्कुल बंद कर दी गई है। लाहौर के वॉल्टन इलाके में धमाका हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जो चश्मदीदों का कहना है, उनका कहना है कि धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी है। चश्मदीद ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी, हम अपना पूरा काम छोड़ के घर के बाहर निकले। धमाके के बाद से ही लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद अब ये अटैक, एक के बाद एक चौतरफा पाकिस्तान घिर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ब्लास्ट के बाद से लाहौर में अफरा तफरी है। ब्लास्ट के बीच लाहौर में सायरन भी बजे हैं और आपको बता दें, जैसे ही ये सायरन बजा, लोगों में और भी ज्यादा डर पैदा हो गया और लोग अपने घर में रहने को मजबूर हो गए। खौफ के साए में इस वक्त पूरा पाकिस्तान मुल्क है। साथ ही साथ लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कि पीएम की तरफ से इमरजेंसी बैठकें बुलाई जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान में जो हालात हुआ है, इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जैसे ही वहां पर धमाका हुआ। और आपको बताते चले कि खबरों के मुताबिक ये मिसाइल अटैक किया गया है, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम पाकिस्तान में दिया गया है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 ब्लास्ट किए गए हैं। वहां पर लोगों में एक डर, खौफ साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे ही इस ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का वहां पर माहौल पैदा हुआ और उसी बीच अचानक से सायरन भी बज जाता है। सायरन बजने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इमरजेंसी अलर्ट है। लोग यहाँ वहां भागते हुए नजर आए, कुछ लोग वहां पर बंकर का सहारा लेते हुए नजर आए, कुछ लोग अपने घरों में कैद हो गए और कुछ घर छोड़कर घर से बाहर भी निकलते हुए नजर आए। क्योंकि सड़कों पर ये तस्वीरें आप देखिए, वहां के जो शहरी है वो नजर आए, उन्हें भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही सायरन की आवाज आई, वो डर उनके अंदर साफ तौर पर देखा गया। उनके चेहरे पर वो डर, वो खौफ साफ तौर पर झलक रहा था। इस वक्त पाकिस्तान डर के माहौल में जी रहा है और पाकिस्तान के शहरियों को रात भर नींद भी नहीं आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और अब लाहौर में ये जो ब्लास्ट हुआ है, ये जो धमाका हुआ है, बताते चले कि ये धमाका जो है मिसाइल से की गई है। लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, अगले आदेश तक के लिए आवाजाही बिल्कुल ठप कर दी गई है। चश्मदीद वहां पर जो थे मौजूद, उनका कहना है कि ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसकी आवाज दूर तक नजर आई है और ब्लास्ट के बाद धुएं का गुब्बार भी देखने को मिला। तो डर के साए में पाकिस्तान के लोग और ये तस्वीरें, एक तरफ कल हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद से लगातार वहां पर कशीदगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां की सरकार इस वक्त डरी हुई है, आर्मी चीफ भी डरे हुए हैं। दूसरी तरफ अब ये ब्लास्ट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल जो है वो क्या है। तो लाहौर धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौर में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे दी गई है, सलाह दे दी गई है। लाहौर मिलिट्री एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। नेवल वॉर कॉलेज को यहाँ पर फौज ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ एम्बुलेंस और बम स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। लाहौर की सभी फ्लाइट इस्लामाबाद डाइवर्ट किए गए हैं। तो कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और कई यहाँ पर उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर। लाहौर में लोगों को हिदायत दे दी गई है, क्योंकि जैसे ही सिलसिलेवार तरीके से 1, 2, 3 बार जब ब्लास्ट होता है उसके बाद वहां पर सायरन भी सुनाई देता है।
है। जैसे सायरन की आवाज आती है, लोगों में डर खौफ साफ तौर पर देखने को मिला। उसके बाद से वहां की सरकार ने लोगों को हिदायत दे दी है कि वो अपने घर से ना निकले, जब भी सायरन की आवाज सुने तुरंत वो घर में चले जाए या बंकर में चले जाए। लाहौर मिलिट्री एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। आपको बता दें कि आसपास कि यहाँ पर तमाम जो इलाके हैं उसको खाली करवा दिए गए हैं। एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। लाहौर में एक के बाद एक 3 सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। नेवल वॉर कॉलेज को फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि एम्बुलेंस और बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और इस वक्त ये सैटेलाइट तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहां पर वो धमाका हुआ, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पाक ने नेवी वॉर कॉलेज को अपने कब्जे में लिया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अब धमाके के बाद जो है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी तैनात कर दी गई है। मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हालांकि ये निशाना क्यों बनाया गया इसको लेकर अभी तक तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन लगातार पाकिस्तान में इस वक्त हालात सबसे ज्यादा खराब।